तीसरी जमात ब्रिज कोर्स। सर्दी और धूप और बारिश के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सर्दी, गर्मी, बारिश से बचने के लिए हमें और दीगर जानवरों को या जानदारों को मस्कन यानी घर की ज़रूरत होती है। तो इसका जवाब आएगा मस्कन की ज़रूरत होती है। उसके बाद जानवरों से दरख्तों को किस तरह फ़ायदा होता है? दरख्तों की नशोनुमा के लिए खाद की भी ज़रूरत होती है। हवा, पानी, मिट्टी के साथ साथ दरख्तों को खाद की भी ज़रूरत होती है जो जानवरों से हासिल होती है। इसलिए जानवरों से दरख्तों को खाद हासिल होती है, ये फ़ायदा उन्हें हासिल होता है। हमें पानी कहाँ से हासिल होता है? हमारे घर में पानी मुख्तलिफ़ ज़रियों से आता है, लेकिन हमें पानी असल में बारिश से हासिल होता है। बारिश की ही मदद से हमें पानी की हालतें कौन कौन सी है? पानी की 3 हालतें हैं। एक बर्फ़ यानी ठोस हालत, दूसरी माए हालत यानी पानी और तीसरी है गैस यानी बुखारात यानी भाप की शक्ल में। तो हमें पानी 3 हालतों में मिलता है, ठोस, माए और गैस की हालत में। फूले हुए गुब्बारे को पिन चुभाई जाए तो क्या होगा? फूले हुए गुब्बारे में क्या मौजूद है? हवा मौजूद है। तो पिन चुभाने पर गुब्बारे में से हवा बाहर निकल जाएगी। ये चाँद की कुछ शक्लें हैं। जिस दिन चाँद गोल और चमकदार नज़र आता है उस दिन को पूनम कहते हैं। इसके बाद 15 दिन तक चाँद का रोशन हिस्सा कम कम होता जाता है और 15वें दिन चाँद नज़र नहीं आता। इस दिन को अमावस कहते हैं। जिस दिन चाँद नज़र नहीं आता उस दिन को अमावस कहते हैं। हमें जिस्म के तमाम अज़ा के साथ साथ दांतों का भी ध्यान रखना चाहिए, इसकी हिफाजत करनी चाहिए। इसकी हिफाजत किस तरह होगी? हमें रोज़ाना दांत घसना यानी मांजना चाहिए। दांत मांजने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। दांत मांजने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लोग नीम या बबूल की पतली शाखें इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग बाज़ार से मिलने वाले मंजन का इस्तेमाल करते हैं या घर में तैयार किया हुआ मंजन इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग ब्रश और पेस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं, इसमें कुछ जुमले लिखे हैं, बताओ मैं कौन हूँ। नंबर 1, मैं सफ़ेद कोट पहनकर लोगों की जांच करता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। डॉक्टर। नंबर 2, मैं नीले कपड़े पहनता हूँ, कहीं आग लग जाए तो बुझाता हूँ, मैं कौन हूँ। फायर ब्रिगेड। नंबर 3, मैं खाकी वर्दी में दिखाई देता हूँ, कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वहाँ पहुँच जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। पुलिस। हम मुख्तलिफ़ काम करने के लिए मुख्तलिफ़ अज़ा को इस्तेमाल करते हैं, जैसे साइकिल चलाते वक्त कौन कौन से अज़ा में हम आहंगी की ज़रूरत होती है, यानी साइकिल चलाते वक्त हम किन किन अज़ा का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आँखों का इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए, फिर आँखों को हम आहंग रखना ज़रूरी है। उसके बाद हाथों का इस्तेमाल करते हैं साइकिल पकड़ने के लिए, फिर पैरों का इस्तेमाल पैडल चलाने के लिए। इस तरीके से साइकिल चलाने के लिए हाथ, पैर और आँखों का और कानों का भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक लड़का टेनिस खेल रहा है, इसके कौन कौन से अज़ा हम आहंग होंगे? इसमें पैरों का इस्तेमाल कर रहा है, उसके साथ साथ हाथ भी हम आहंग होंगे, उसके साथ आँखें इसकी हम आहंग होंगी। इस तरीके से हम मुख्तलिफ़ काम करने के लिए मुख्तलिफ़ अज़ा को हम आहंग करते हैं, यानी उनको हरकत देते हैं और इस्तेमाल करते हैं और हम अपना काम अंजाम देते हैं।
स्कूल के तलबा का यूनिफ़ॉर्म एक तरह का क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं, कोई बहुत अमीर होता है, कोई गरीब होता है, तो सारे बच्चे एक जैसे यूनिफ़ॉर्म कपड़े पहन कर आते हैं, तो स्कूल में उनको अपनायत का एहसास होता है, सब बच्चे मिलजुल कर रहते हैं और मसावात का दर्जा। जिस तरह इंसान की नशोनुमा होती है, उसी तरीके से दरख्तों की भी नशोनुमा होती है। दरख्तों की नशोनुमा किस तरीके से होती होगी? दरख्तों की नशोनुमा सबसे पहले बीज जो है ज़मीन में पड़ता है, उसमें उसे पानी मिलता है, धीरे धीरे वो उसमें से कोम फूटने लगती है, उसके बाद उसमें पत्ते आना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे वो झाड़ बन जाता है। उसके बाद धूप, पानी, हवा और आबो हवा मिलती है और वो पेड़ बन जाता है। इस तरीके से एक दरख्त की नशोनुमा होती है।